प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एतराम सिंह, आचार्य लोक प्रशासन, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर से बोल रहा हूँ। और आज अपने जो टॉपिक है वह है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया इसी पिछले अध्याय में इसी टॉपिक पर कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन से क्या ऐसे लिया जाता है, उसी को आगे बढ़ाते हुए इसमें आज चर्चा करेंगे वो यह है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं क्या हैं। तो जैसा कि इसके नाम से विदित होता है कि लोक प्रशासन जैसा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और निजी प्रशासन जैसा कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये अपने आप में एक अलग अलग नाम और अलग अलग इनकी जो कार्य प्रक्रिया होते हुए भी कुछ इस प्रकार की समानताएं देखने को मिलती हैं जो दोनों ही प्रकार के प्रशासनों में एक रूपता लिए हुए हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि कुछ बिंदुवार हम अध्ययन करेंगे जिनमें जैसे नंबर 1 बिंदु है उसका कि समान कौशल एवं तकनीकियों की आवश्यकता। तो ये देखा जाता है कि आज वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो क्योंकि तकनीकी युग है और विशेषकर 21वीं शताब्दी की तो बात ही करें तो जो सूचना और तकनीक का जो युग है आज दोनों ही प्रकार के प्रशासनों में, हालांकि पहले भी ऐसा कुछ नहीं, पहले भी इन दोनों ही प्रशासनों में इस रूप को देखने को मिलता था, लेकिन विशेषकर अगर हम बात करें तो लोक प्रशासन जहाँ जो व्यावहारिक और जो आम जनता जो नागरिकों की जो दैनिक समस्याएं उनके रूप में जो कार्य करने की इसकी जो प्रक्रिया है वो एक व्यावहारिक रूप में जो वास्तविक जो रूप है उसमें अधिक देखने को जहाँ मिल रही थी, वहीं अगर जो निजी प्रशासन है वहाँ शुरू से ही ये तकनीक और जो कौशल, जिसे हम एक तरह से बात करें तो जो अपना स्वयं का जो व्यवसाय विकसित करना या किस प्रकार अपनी जो कौशल है उसमें इम्प्रूवमेंट या सुधार करना की जो प्रक्रिया है वो हमें कहीं ना कहीं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन या प्राइवेट सेक्टर में जो देखने को मिल रही। आज वर्तमान समय में लोक प्रशासन में भी कहीं ना कहीं आज अगर जो तकनीक है और जो सूचनाओं का तंत्र है उसका जो विकास जहाँ देखने को मिल रहा है, तो जो दोनों ही प्रशासन हैं उनमें आज इस तकनीक को बढ़ावा मिल रहा है। कौशल विकास के लिए अनेक अनेक जो कार्यक्रम या योजनाएं चलाई जा रही हैं वो दोनों ही प्रकार के प्रशासनों में देखने को मिल रही हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो दोनों ही प्रशासनों में जैसे योजनाओं का बनाना या किसी भी संगठन या संस्था है उस संगठन का जो स्वरूप है उस संगठन के स्वरूप को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार वहाँ कार्य प्रक्रिया की जाएगी, तो इस प्रकार की जो रूप है वो दोनों ही प्रशासनों में देखने को मिल रहा है। वहीं जहाँ निर्देशन, डायरेक्शन या कोऑर्डिनेशन या नियंत्रण की जो आवश्यकता होती है वो भी दोनों ही प्रशासनों में देखने को मिलती है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये जो दोनों ही प्रशासन हैं उनमें समान कौशल एवं तकनीक की जो आवश्यकता है वो देखने को मिलती है। नंबर बिंदुवार 2 की बात करें तो उसमें है प्रशासकीय अनुभव, पद्धतियों आदि का आदान प्रदान। यानी कि दोनों ही प्रशासनों में जो एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव है या किसी के जो मेथड जो पद्धतियां हैं, कार्य करने की जो पद्धतियां हैं वो निजी और लोक प्रशासन दोनों ही क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और अनेक पद्धतियों का जो इस प्रकार के जो कुछ ऐसे मेथड होते हैं जिनका एक दूसरे जो प्रशासन है वहाँ वो उपयोग भी करते हैं और विकास करने के लिए दोनों का ही, क्योंकि प्रशासन एक दूसरे से कुछ ना कुछ आपस में ग्रहण करते रहते हैं। तो जहाँ व्यापारिक संस्थाओं में जिन पद्धतियों का जो अनुसरण किया जाता है उनका प्रभाव कहीं ना कहीं जो लोक प्रशासन की पद्धति हैं उन पर भी पड़ता है या उन पर भी प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता है। तो कुल मिला के अगर अब बात करें जो प्रशासकीय जो अनुभव और जो मेथड जो पद्धतियां हैं उनका भी आदान प्रदान एक दूसरे जो प्रशासन है उनमें
होता रहता है, तो ये भी समानताएं दोनों ही जगह देखने को मिलती हैं। साथ ही अगर बात करें बिंदुवार 3, जो इसमें है समान लक्ष्य, यानी कि जो उद्देश्य है वो दोनों ही प्रकार के जो प्रशासन है उनमें देखने को मिलता है, और दोनों ही प्रशासनों का जो मूल लक्ष्य है वो है विकास और उन्नति करना। यानी कि चाहे वो लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन हो, दोनों ही प्रशासन का जो मुख्य उद्देश्य है वह है विकास और प्रगति। और प्रगति के जो सिद्धांत है उस प्रगति के सिद्धांत को ही दोनों प्रशासनों में लगभग समान रूप से देखने को या अपनाया जाता है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इन दोनों ही प्रशासनों का जो लक्ष्य है वो एक ही है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो। दोनों में ही देखने को मिलता है कि किस प्रकार अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये विकासात्मक रूप में यानी कि प्रगति का जो सिद्धांत है उसको लागू करके या उसको अपनाकर आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। बिंदुवार 4, जो दोनों ही प्रशासनों में जो परिस्थितियों के अनुसार जो परिवर्तन होता है उसके बारे में ये कहा है कि जैसे मान लो उदाहरण के लिए जो सामाजिक परिस्थितियों में जैसे निरंतर परिवर्तन आता रहता है, चाहे वो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि परिवर्तनों के साथ साथ प्रशासन में भी परिवर्तन अपेक्षित हो जाता है, चाहे वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, निजी प्रशासन और लोक प्रशासन, दोनों में ही जो परिवर्तन है वो परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। और अपने आप में जो ये परिवर्तित परिस्थितियाँ होती हैं वो अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए दोनों ही प्रकार के प्रशासन अपने आप को ढालने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि ये जो दोनों ही प्रशासन है ये अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार निरंतर परिवर्तनशील रहते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की परिस्थितियां हों, और उन परिस्थितियों में परिवर्तित होने के उपरांत अपनी जो प्रासंगिकता है उस प्रासंगिकता को बनाए रखने का इनका एक सदैव प्रयत्नशील रहते हैं, और यही प्रयत्न रहता है कि उनकी प्रासंगिकता बनी रहे। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो दोनों ही प्रशासन, चाहे वो लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन, इन दोनों में इस प्रकार की कुछ जो ये समानताएं जो देखने को मिलती हैं उनके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों ही प्रशासनों में कहीं ना कहीं समानताएं विद्यमान रहती हैं। धन्यवाद।